नमस्कार, स्वस्थ प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। दिल या फिर हृदय हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। 1 मिनट में करीब 72 बार दिल की धड़कने से जीने का एहसास होता है। आज की तेजी से बदलती लाइफस्टाइल और असंतुलित खान पान की वजह से दिल को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक देश की 10% आबादी दिल की बीमारी से जूझ रही है। दिल की बीमारी उम्र बढ़ने के साथ दिखाई भी देने लगती है, लेकिन अब दिल से जुड़ी समस्या युवाओं और बच्चों में भी देखी जा रही है। तो स्वस्थ प्रदेश में आज हम बात इसी दिल की करेंगे। दिल की तमाम बीमारियों पर चर्चा करेंगे। कैसे आप अपने दिल को तंदुरुस्त रख सकते हैं, ये भी हम समझेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर कुब्बा साहब। आप भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर समीर आपका। तो डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे, आप भी फ़ोन कीजिए, पूछिए सवाल, लेकिन पहले देख लेते हैं दिल पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हर मिनट में करीब 72 बार धड़कने वाला दिल हमारे शरीर का बेहद अहम हिस्सा है। दिल के धड़कने से ही शरीर में जान या यूं कहें कि जिंदगी का एहसास होता है। शरीर का ये अहम हिस्सा जब बीमारियों की गिरफ्त में आता है तो जान पर बनाती है। दिल की बीमारियों को जानने से पहले दिल की बनावट समझना जरूरी है। दरअसल दिल हर धड़कन के साथ शरीर में खून को पंप करता है। दिल को पोषण और ऑक्सीजन कोरोनरी धमनियों से मिलने वाले खून से हासिल होता है। दिल 2 भागों में बटा होता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। दाहिना भाग शरीर से दूषित खून को फेफड़ों में पंप करता है और फिर खून फेफड़ों से साफ होकर दिल के बाएं भाग में वापस लौटता है, जहां से वो शरीर में वापस पंप कर दिया जाता है। दुनिया भर में हृदय के सबसे ज्यादा मरीज भारत में पाए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 10% आबादी दिल की बीमारी से जूझ रही है, तो वहीं करीब 4.5 करोड़ लोग कोरोनरी हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं। दिल से जुड़ी बीमारियों में हार्ट अटैक, दिल की जन्मजात बीमारी, हार्ट फेल होना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वाल्व की समस्या और कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम प्रमुख रूप से शामिल हैं। वैसे तो दिल की बीमारी कई वजहों से होती है, लेकिन जो प्रमुख वजह है उनमें बदलती लाइफस्टाइल, असंतुलित खान पान, तनाव, कसरत न करना, धूम्रपान और शराब का ज्यादा सेवन शामिल है। दिल की बीमारी के कई लक्षण हैं, लेकिन जो लक्षण अभी तक पहचाने गए हैं उनमें सीने में दर्द, कमर में दर्द, जबड़ों में दर्द, गर्दन में दर्द, हाथ पैर में सूजन, कमजोरी और थकान होना, बेहोशी छाना, बेचैनी महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ठंडा पसीना आना, मितली आना और चक्कर आना शामिल है। दिल से जुड़ी बीमारी उम्र के साथ ज्यादा दिखाई पड़ती है, लेकिन अब 25 से 30 साल के युवाओं को भी दिल की बीमारी हो रही है। यहाँ तक कि बच्चों को भी दिल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसलिए जरूरी है कि दिल का खास ख्याल रखा जाए। दिल से जुड़ी किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें। फौरन डॉक्टर की सलाह लें, नहीं तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। दिल की क्या अहमियत है हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए, ये बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन दिल की देखभाल कैसे करें, क्यों बीमार हो रहा है दिल। मेरे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर कुब्बा साहब जुड़े हुए हैं। आप भी फ़ोन कीजिए, पूछिए सवाल। डॉक्टर समीर, सबसे पहला सवाल तो क्या वाकई दिल की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी क्या वजह है? बढ़ते जा रही है और हिंदुस्तान को ग्लोबल कैपिटल ऑफ हार्ट डिजीज़ माना गया है। सन 2025 तक हमारे पास इस देश में सबसे ज़्यादा हृदय के और डायबिटीज़ के मरीज़ होंगे। इसके बहुत सारे कारण हैं जिनको हम रिस्क फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, यानी धूम्रपान का सेवन करना। दूसरा रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर। तीसरा है शुगर। चौथा है फैमिली हिस्ट्री। यदि आपके माँ बाप, भाई बहन में किसी को दिल की दिक्कत है तो जैसे विरासत में कुछ चीज़ें मिलती हैं, वैसे हार्ट डिजीज़ भी विरासत में मिलती है। पांचवी चीज़ एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि चिकनाहट का ज़्यादा होना। और छठी चीज़ आज के जो लाइफस्टाइल है जिसमें स्ट्रेस है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठने का काम ज़्यादा है,
जिसके कारण से ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें, मोटापा बढ़ रहा है, ये सारे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स माने गए हैं, जिनमें से 5 रिस्क फैक्टर्स तो मॉडिफाइबल हैं कुछ हद तक, लेकिन जो फैमिली हिस्ट्री वाला रिस्क फैक्टर है वो मॉडिफाइबल नहीं है। तो लेकिन उसमें भी बचाव का कोई रास्ता है? अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप में बीमारी होने की आशंका कम हो? बचाव के 101% चांसेस होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि यदि आपके माँ बाप, भाई बहन में किसी को हार्ट की डिजीज़ रह चुकी है तो आप समय पर अपनी सारी जांचें करवाएं। पहले एज का दर्द 40 साल माना जाता था, बट आजकल हम लोगों ने देखा है कि ये बीमारी 30 साल से भी शुरू हो जाती है, स्पेशली जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ की हम बात करें। तो ऐसी स्थिति के अंदर इन लोगों को अपने सारे टेस्ट, इंक्लूडिंग ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल और हार्ट के कुछ बहुत सिंपल टेस्ट होते हैं जैसे इकोकार्डियोग्राफी और ट्रेडमिल टेस्ट, जिससे 90% ऑफ द टाइम्स ये पता लग जाता है कि आपके दिल का अभी क्या स्टेटस है। ये टाइम पे करवाने से और रेगुलर बेसिस पे करवाना बहुत ज़रूरी है। और यदि समय पे बीमारी पता लग जाती है तो इसका इलाज भी समय पर हो जाता है। बहुत बारी हम देखते हैं मरीज़ों को पता ही नहीं होता अपनी बीमारी के बारे में और मेजर हार्ट अटैक के साथ हमारे पास आते हैं, तब उन्हें ट्रीट करना और भी मुश्किल होता है। यदि यही चीज़ समय पे पकड़ी जाए, समय पे ब्लॉकेज का अंदाज़ा हो जाए तो समय पे ट्रीटमेंट हो जाता है और हार्ट के ऊपर कोई डैमेज नहीं होता, और ऐसी स्थिति के अंदर मरीज़ अपनी एक रोज़मर्रा की नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह। अशफाक साहब जुड़े हुए हैं कासगंज से, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए सवाल अशफाक साहब। मेरा सवाल ये है तो जी, मेरा सवाल ये है कि लेफ्ट साइड पर हल्का हल्का दर्द होता है सीने पे। कब? नहीं, आपकी उम्र क्या है? टीवी की वॉल्यूम को म्यूट कीजिए। जी 52। जी डॉक्टर साहब, क्या हो सकता है, इनको क्या करना चाहिए अशफाक मियां को? देखिए, लेफ़्ट साइड का जो चेस्ट पेन होता है वो सबसे कॉमन सिम्टम होता है हार्ट का, लेकिन बहुत बारी ये सिम्टम हार्ट से रिलेटेड नहीं भी होता। तो पहली चीज़ घबराना नहीं है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने पहले बताया, आपको ये पता लगाना है क्या आप में रिस्क फैक्टर हैं, क्या आपको ब्लड प्रेशर है, क्या आपको शुगर है, क्या आप धूम्रपान का सेवन करते हैं, या कभी आपने अपनी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा चेक करवाई है, या आपके माँ बाप, भाई बहन में किसी को दिल की दिक्कत रही है। अगर इनमें से 2 रिस्क फैक्टर हैं तो आपको हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। परंतु अगर ये पेन आपका एक पर्टिकुलर जगह पे है और चलने फिरने पे बढ़ता नहीं है, सीढ़ियाँ चढ़ने पे या तेज़ चलने पे इस दर्द के अंदर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता, कोई पसीना नहीं आता है, तो बहुत बार ये एटिपिकल चेस्ट पेन भी होता है, जो कि मस्कुलर पेन हो सकता है, सर्वाइकल की दिक्कत से हो सकता है, या एसिडिटी से भी हो सकता है। परंतु अगर आप थोड़ा भी चल रहे हैं, चलने के बाद आपको छाती में भारीपन हो रहा है, छाती के बीच में या पसीना आ रहा है और आपको रुकना पड़ रहा है, तो ये एंजाइना का संकेत है, यानी कि ये दर्द हार्ट से रिलेटेड है। अगर आप में रिस्क फैक्टर हैं और इस प्रकार का दर्द जो कि चलने फिरने पे या किसी भी एक्सर्शन पे या किसी भी स्ट्रेस पे बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हार्ट स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना ज़रूरी है, उसकी राय लेना ज़रूरी है। और स्पेशली एक ECG, जो बहुत सिंपल टेस्ट है, 50 से 100 रुपये में किसी भी जगह हो जाता है, ECG का टेस्ट होना अनिवार्य है। और उसके बेसिस पे यदि ये सारे ठीक हैं तो फर्दर ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इको और TMT, ये कुछ 3-4 टेस्ट हैं जिससे ये चीज़ 90% क्लियर हो जाती है कि क्या ये सिम्टम हार्ट के हैं भी या नहीं। अब संजीता जी हैं जुड़ी हुई, पूछिए संजीता जी सवाल। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है जी। मेरी धड़कन कभी कभी मतलब बढ़ जाती है, एकदम रुक के एकदम सांस में आता है एकदम से। आपकी उम्र क्या है, कितने दिनों से ये हो? दिल की धड़कन का जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, मैंने इलाज भी कराया था डॉक्टर साहब का, तो दिल फैला हुआ आया था। क्या आया था? जिस प्रकार से ये अपने सिम्टम्स बता रही हैं उसके अंदर। जी डॉक्टर साहब बताइए।
जिस प्रकार से ये अपने सिम्टम्स बता रही हैं, ऐसी कंडीशन को एरिथमिया बोलते हैं, यानी कि हार्ट की रिदम का ऊपर नीचे होना। दिल की धड़कन नॉर्मली 60 से 100 बीट्स पर मिनट चलती है। कई बार धड़कन ऊपर होती है, कई बार धड़कन नीचे होती है जी। कई बार दिल के फैलाव होने से भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रॉपर इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, जैसे मैंने बेसिक टेस्ट बताए हैं। और कई बारी ऐसी स्थिति में 24 घंटे का एक ईसीजी होता है, जिसे हम होल्टर टेस्ट बोलते हैं। ये 24 घंटे की हृदय की गति को देख लेता है। बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है जी। इसमें ईसीजी के इलेक्ट्रोड लगा के हम मरीज़ को घर भेज देते हैं, और एक छोटी सी डिवाइस होती है जो 24 घंटे के ईसीजी को मॉनिटर करती है, जिसे हम होल्टर बोलते हैं। काफ़ी हद तक 24 घंटे में दिल की धड़कन कितनी ऊपर नीचे होती है, क्या वो एबनॉर्मल होती है या नहीं होती, इससे हमें आइडिया लग जाता है कि बीमारी किस हद तक है। डॉक्टर समीर, कई बार ये धड़कन ऊपर नीचे होना। जी जी जी, आप अपनी बात पूरी कर लें डॉक्टर साहब। कई बार ये दिल की धड़कन ऊपर नीचे होना इमोशनल रीज़न से भी होता है। हार्ट की पंपिंग भी बिल्कुल ठीक होती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर इमोशंस को कंट्रोल करना, चाय वगैरह की मात्रा कम लेना, अल्कोहल वगैरह की मात्रा कम लेना, कॉफ़ी की मात्रा कम लेने से भी काफ़ी हद तक चीज़ों में सुधार आ जाता है। पेशेंट को इवैल्यूएट करना, पेशेंट की हिस्ट्री लेना, उससे सारी चीज़ें ध्यान से पूछना, उसको केयरफुली इवैल्यूएट करना, उसके बाद ही किसी चीज़ की प्रॉपर डायग्नोसिस बन सकती है। जी डॉक्टर साहब, कुछ बातें जैसे आपने कहा कि वक्त रहते अगर आप टेस्ट करवा लेते हैं, चेकअप करवाते हैं, तो आप दिल की बीमारी पैदा होने या फिर उसके बढ़ने से उसको रोक सकते हैं। वो कौन से टेस्ट हैं, वो कौन से चेकअप है, कैसे चेकअप कराएं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मरीज़ों को ये ज्ञान होना चाहिए कि हार्ट डिजीज़ होने के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। जी। ये मैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट अटैक या हार्ट की धमनियों में रुकावट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ हार्ट डिजीज़ को कवर करती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके अंदर 6 में से 1 या 2 रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, ये जो चीज़ें मैंने शुरू में बताई हैं शो के, अगर ये रिस्क फैक्टर हैं तो ऐसी स्थिति में 30 साल की उम्र या उसके बाद में आपको अपने बेसिक इवैल्यूएशन, जैसे कि एक 12 लीड का ईसीजी, इको और टीएमटी टेस्ट करवा लेना चाहिए। और साथ में कोलेस्ट्रॉल की प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कई बारी किसी सिम्टम के साथ नहीं आता। बहुत बारी हमने देखा है पेशेंट्स पहली बारी हार्ट अटैक के साथ आते हैं, ना वो स्मोकर होते हैं, ना कोई फैमिली हिस्ट्री होती है, ना उनको ब्लड प्रेशर होता है, ना शुगर होती है। बट जब हम उनका कोलेस्ट्रॉल देखते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है। तो कई बारी हाई कोलेस्ट्रॉल फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करता है। तो कोलेस्ट्रॉल को सिर्फ टेस्ट में ही पता लगाया जा सकता है, और ये फास्टिंग टेस्ट होता है। कम से कम 8 से 12 घंटे फास्टिंग के बाद ये टेस्ट होता है, और इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा देखी जाती है, और उसके बेसिस पे रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन किया जाता है। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल स्कोर्स होते हैं, उनमें से एक बहुत वाइडली इवैल्यूएटेड स्कोर है जिसको फ्रेमिंघम रिस्क स्कोर बोलते हैं। जी। ये पेशेंट की एज, सेक्स, बीपी, शुगर, फैमिली हिस्ट्री, इसके बेसिस पे एक स्कोर बनाया जाता है, जिससे ये पता लगता है कि अगले 10 सालों में पेशेंट को कितना रिस्क है हार्ट डिजीज़ होने का। क्योंकि हिंदुस्तान वर्ल्ड की नंबर 1 कैपिटल है हार्ट डिजीज़ की, हिंदुस्तानियों की और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, और टाइमली ये बेसिक टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। किसी भी अच्छे अस्पताल में, किसी भी अच्छी क्लिनिक में 4 से 5 हज़ार रुपये में ये बेसिक टेस्ट आराम से हो सकते हैं, यदि पेशेंट को रिस्क फैक्टर है। अगर रिस्क फैक्टर नहीं है, पेशेंट के सिम्टम्स में कोई छाती में दर्द, सांस फूलना या इस प्रकार की फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो एक बेसिक सिंपल ईसीजी भी बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लेता है। तो ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसको बड़े ही गौर से आपने सुना होगा, और ये ज़रूर आप अब करें ताकि अपने आप को, अपने दिल को आप बचाए रख सकें। वक्त रहते कदम उठाएंगे तो दिल बीमार ही नहीं कभी होगा। नज़ीर साहब हैं सहारनपुर से, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, पूछिए सवाल। नज़ीर मियाँ पूछिए सवाल। जी जी नज़ीर साहब पूछे। जी मैं नसीम अहमद बोल रहा हूँ सहारनपुर से। जी सवाल। सहारनपुर से, मेरी उम्र 40 के लगभग है जी। मुझे अभी कम से कम 3-4 महीने की बात हो गई। सुबह के टाइम जो है वो करीब 5-6 बजे करीब अचानक आँख खुलती है और बेचैनी महसूस भी, काफ़ी घबराहट सी हुई, अजीब सी। तो मैं उठ के फौरन घर से बाहर निकला, और घर से बाहर निकल के थोड़ी देर मैंने हवा, इधर उधर की हवा भी महसूस की, ठंडी सी, और मुझे काफ़ी, फिर थोड़ी देर बाद में आके लेटा तो मेरी आँख जैसे निचकी है तो एकदम बेचैनी से हो जाती थी। तो उस बेचैनी में मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, लेकिन उसमें फिर 4-5 मिनट बाद ही मैं ठीक हो गया था बिल्कुल। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसके कुछ कारण हुआ है, आप बता सकते हैं? डॉक्टर साहब।
देखिए, कई बार ये सिम्टम हार्ट से रिलेटेड हो भी सकते हैं और कई बार नहीं भी हो सकते। अगर ये सुबह के टाइम खाली पेट होता है तो कई बार ये एसिडिटी की वजह से भी होता है। और आजकल हम लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल है, प्रॉपर टाइम पे खाना पाना भी नहीं होता, तो हो सकता है कि ये एसिडिटी का भी सिम्टम हो। लेकिन अगर ऐसा सिम्टम हुआ है तो इनको अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाना चाहिए, इनको अपना एक ECG ज़रूर करवाना चाहिए। और यदि इनके फैमिली में माँ बाप भाई बहन में किसी को दिल की दिक्कत रही है तो इनको अपने हार्ट के बाकी टेस्ट जो मैंने आपको बताए और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा लेना चाहिए। जी, अब अंकित फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं, बताइए अंकित जी। अंकित जी लगता है कि नहीं जुड़े हुए, आप डिस्कनेक्ट हो गए। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही अहम सवाल ये है जी कि आप लाइफस्टाइल बताया जाता है कि दिल की बीमारियों के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, और आज के लाइफस्टाइल तो खास तौर से क्या है, वो कौन सी बातें लाइफस्टाइल की है ऐसी हमारी जो जिम्मेदार है, और क्या हमें करने की ज़रूरत है ताकि बीमार ना हो दिल? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने खाने और पीने पे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल रखना। सबसे ज़रूरी चीज़ है टाइम पे खाना, और अपना जो डिनर का जो टाइम है, स्पेशली रात के जो खाने का टाइम है, वो जितना जल्दी हो सके। हम ये मानते हैं कि यदि डिनर 7 से 7:30 बजे तक हो सके और उसके बाद 3 से 3.5 घंटे का गैप हो डिनर और सोने में, और इस टाइम में इंसान कुछ भी ना खाए, और यदि कुछ खाने की इच्छा भी हो तो वो नॉन कार्बोहाइड्रेट फूड हो। नॉर्मली बॉडी की जो बायोरिदम होती है वो सूर्य की बायोरिदम के साथ जुड़ी हुई होती है, यानी कि जब तक सूर्यास्त होता है आदमी को अपने पेट को भी शांति दे देनी चाहिए। बट आजकल का लाइफस्टाइल बिल्कुल ऑपोजिट है। ब्रेकफास्ट भागा दौड़ी में होता है, लंच का टाइम मिले ना मिले, और डिनर इंसान रात में 9 बजे 10 बजे 11 बजे जब घर पहुंचता है तो इत्मीनान से करता है। उसके बाद वो अपना टीवी देखने लगता है और सो जाता है। इसके बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम, नाइट में होने वाले हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपना लाइफस्टाइल बदलना, यानी कि समय पर खाना और डिनर को अर्ली ले लेना। दूसरी चीज़ व्यायाम, यानी कि 30 से 45 मिनट की वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ चलना आफ्टर रूलिंग आउट हार्ट डिजीज़ बहुत लाभदायक होती है। अगर आप 7 के 7 दिन हफ्ते में नहीं कर सकते, अगर आप 5 दिन भी कर लें वो भी काफ़ी अच्छी है। प्लस बहुत सारी डाइट में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बदलाव करने से ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। जिन लोगों को शुगर की दिक्कत नहीं है उन लोगों को फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फल हर प्रकार के खाने चाहिए। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो कि हार्ट अटैक से बचाते हैं। नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, ये सारी चीज़ें स्मॉल अमाउंट्स में ली जाएं तो ये भी काफ़ी हद तक हार्ट डिजीज़ को बचाने में लाभदायक होती हैं। स्मोकिंग बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है, स्पेशली यंग लोगों में। हम लोगों ने आज की डेट में 25 से 30 साल की उम्र के लोगों को भी देखा है जिनको हार्ट अटैक होता है और उन्हें इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी से ट्रीट करना पड़ता है, और इसमें बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग यदि है, तंबाकू किसी प्रकार का भी सेवन हार्ट के लिए बहुत हानिकारक होता है, और स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है। यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन और ब्लड प्रेशर का दवाइयों से कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। शुगर यदि आपको है तो साइलेंट हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं, कई बार पेशेंट्स नींद में गुजर जाते हैं, उनको चेस्ट में पेन नहीं होता। तो शुगर के मरीज़ों को और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनको अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूध, मक्खन, मलाई और मिल्क प्रोडक्ट्स को कम लेना। और जो ऑयल है, जो तेल जो हम घर में यूज़ करते हैं खाना बनाने का, सबसे अच्छा ऑयल होता है ऑलिव ऑयल या कनोला ऑयल। ये ऑयल हार्ट के लिए अच्छा होता है, इसकी मात्रा कम होती है जी चिकनाहट के मामले में, और ये हार्ट अटैक से बचाता है। तो ये सब बहुत ही सिंपल और इजी चीज़ें हैं, इसको फॉलो करना। जी डॉक्टर साहब, आपने जो बातें बताई हैं, बट सबसे ज़रूरी चीज़ है जी आपने जो बातें बताई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही साफ तरीके से लोगों की समझ में, हमारी समझ में आ गई है कि क्या करें क्या नहीं करें, और कैसे अपने दिल को आप दुरुस्त रख सकें ताकि दिल से कभी भी दिल बीमार ना हो। ये आपकी तमाम बातों से बहुत ही साफ हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर समीर कुब्बा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बातें हमें बताने के लिए। ये था आज का स्वस्थ प्रदेश।